और अब खबरें विस्तार से। जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही, जहां पर रायसिंह नगर का एडिशनल एसपी ट्रैप किया गया है। एडिशनल एसपी के सुरक्षा कर्मी ने फायरिंग की। एसीबी की टीम पर यह फायरिंग हुई है। 2 लाख रुपए की रिश्वत मामले में ये कार्रवाई हुई है। एसीबी ने दलाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, जयपुर से इस वक्त की आ रही है बड़ी खबर, जहां पर रायसिंह नगर का एडिशनल एसपी ट्रैप किया गया है। एडिशनल एसपी के सुरक्षा कर्मी ने फायरिंग की। एसीबी की टीम पर यह फायरिंग हुई है। 2 लाख रुपए की रिश्वत मामले में यह कार्रवाई की गई। एसीबी ने दलाल को भी गिरफ्तार किया है। तो बड़ी कार्रवाई एसीबी की और बड़ी कामयाबी। 2 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा है। आपको बता दें कि रायसिंह नगर का एडिशनल एसपी ट्रैप किया गया है। 2 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है एडिशनल एसपी को, और सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग भी की है। वर्तमान में श्रीमान एसपी साहब के निर्देश पर नशे और नशा के तस्करों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत लगातार कार्रवाइयां जारी है। रायसिंह नगर पुलिस के द्वारा मुखबिर की इत्तला पर 22,500 नशीली गोलियां बरामद की गई, जिसमें 3 मुलजिम गिरफ्तार किए गए, 2 मुलजिम भूलवाला मानगढ़ के, 1 मुलजिम लोकरी सतजंडा का है। ये जहां से और जिन लोगों से ये नशा की गोलियां लेके आए थे, उनको भी एफआईआर के अंदर नामजद किया गया है। तो अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सौरभ गृहस्थी भी जुड़ चुके हैं। हम पहले चलते हैं श्रीगंगानगर में चलते हैं। जो है ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और किस तरह से ये पुलिस को कामयाबी मिली है? देखिए मजीद मैं सभी दर्शकों को अपडेट कर दूं कि श्रीगंगानगर में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे रायसिंह नगर के एडिशनल एसपी अमृतलाल जिनगर को देर रात ट्रैप किया है। और इस ट्रैप की कार्रवाई के दौरान सबसे खास बात ये रही कि जो उसके सुरक्षाकर्मी थे, उन सुरक्षाकर्मी एडिशनल एसपी के जो सुरक्षाकर्मी थे, उन्होंने एसीबी टीम पर फायरिंग तक भी कर डाली। क्योंकि अब सुरक्षाकर्मी है जो फिलहाल पुलिस कस्टडी में है, लेकिन पूरे के पूरे इस मामले में एसीबी के ट्रैप के अंदर रायसिंह नगर एडिशनल एसपी अमृतलाल जिनगर ट्रैप हो चुका है। साथ में बताया जा रहा है, सूचना ये आ रही है कि अभी फिलहाल उनका एक दलाल भी है, जो दलाल है उसको भी एसीबी ने अरेस्ट किया है। फिलहाल मौके पर कार्रवाई जारी है। रायसिंह नगर में एक्चुअल में मौजूद ये कार्रवाई हुई थी, लेकिन फिलहाल अब उसे श्रीगंगानगर एसीबी कार्यालय में लाया गया है। वहां पर अभी ये पूरी कार्रवाई जारी है। हालांकि हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी एसीबी की तरफ से नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिलहाल ये सूचना है कि रायसिंह नगर के एडिशनल एसपी अमृतलाल जिनगर 2 लाख रुपए के मामले में ट्रैप हुए हैं। उनके साथ साथ उनके सुरक्षाकर्मी ने भी उनको फायरिंग की है एसीबी टीम पर, उसको भी अरेस्ट किया गया। साथ में उनके दलाल को भी एसीबी ने अरेस्ट किया है। क्या इस फायरिंग में कोई जख्मी भी हुआ है? देखिए अभी तक हमारे पास ये सूचना नहीं आ पा रही है कि किसी की तरह का कोई हताहत हुआ है क्या, लेकिन हताहत नहीं हुआ है। जानकारी ये आ रही है कि सामने उसने हवाई फायर किया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो है सौरभ गृहस्थी भी जुड़े हैं। सौरभ, देखा जाए तो बड़ी घटना है ये। एसीबी की कार्रवाई में अब तक एसीबी ट्रैप करती थी, लेकिन यहां पर एडिशनल एसपी को जो है ट्रैप किया गया है 2 लाख की रिश्वत लेते हुए, और ऊपर से फायरिंग भी की गई है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है एसीबी की ओर से। और कल शाम से ही लगातार एसीबी की टीम जो है वो निगरानी रखी हुई थी, और कल रात को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दरअसल हुआ ये है कि जब एसीबी की टीम रात को रायसिंह नगर में एडिशनल एसपी के पर कार्रवाई कर रही थी, इस दौरान एडिशनल एसपी जो है वो उन्होंने एक तरह से अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाए थे। तो उस दौरान सुरक्षा कर्मी जो है वो उसने फायरिंग की। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो फायरिंग है, किसी को भी कोई भी हताहत जो है वो इस मामले में नहीं हुआ है। परिवादी से एक मामले में एडिशनल एसपी ने 2 लाख रुपए की रिश्वत जो है मांगी थी, लेकिन इस मामले में दलाल जो है वो दलाल की भूमिका भी संदिग्ध थी, और दलाल के जरिए ये पूरी कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया गया। और दलाल को भी एसीबी ने ये गिरफ्तार कर लिया, और एसीबी मुख्यालय ने इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि जो है वो कर दी है, और कार्रवाई जो है वो हो चुकी है। और अब जो शुरुआती जो प्रारंभिक काम होते हैं वो फिलहाल अभी किए जा रहे हैं, लेकिन ये पुष्टि हो चुकी है कि एडिशनल एसपी को ट्रैप कर लिया गया है। 2 लाख रुपए की
रिश्वत मामले में ट्रैप किया गया है, दलाल को भी गिरफ्तार किया गया और एडिशनल एसपी के जो सुरक्षा कर्मी है उसके द्वारा एसीबी की टीम पर फायरिंग भी की गई है, ये भी पुष्टि हो चुकी है। लेकिन किसी को भी जो है वो कोई भी हताहत इस पूरे घटनाक्रम में नहीं हुआ। जी सर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और अशोक आपका भी बहुत शुक्रिया। और बात कर लेते हैं कोरोना की रफ्तार की। प्रदेश में कोरोना की जो रफ्तार है वो थम नहीं रही है। मरुद्रा में 24 घंटे में 1145 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे की बात की जाए तो यहां पर 13 मरीजों की मौत भी हुई है। प्रदेश में अब तक 719 लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाई है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और वो बढ़कर अब 45,550 तक पहुंच गई है। जयपुर में 6, अजमेर में 3, नागौर में 1, अलवर में 2 मौतें हुई हैं। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना की जो सैंपलिंग है वो 15.80 लाख के पार पहुंच गई है। तो एक तरह से देखा जाए कि उसकी सैंपलिंग भी हो रही है, उसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है और कोरोना के मरीजों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन राहत की बात यह भी है दूसरी तरफ की जो रिकवरी रेट है वो भी बेहतर है। और आप जिले वार भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ी है। और जोधपुर जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीजों की संख्या है, 7,000 के पार पहुँच गई है। तो 5,000 के पार जयपुर की हो गई है। अलवर की स्थिति भी ठीक नहीं है, यहाँ पर भी 4,373 मामले हो चुके हैं। और बाकी जो जिले हैं पाली, भरतपुर, बीकानेर हुआ, अजमेर, कोटा, नवर, यहाँ पर भी जो कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती ही हुई नजर आ रही है। तो कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने सभी अफसरों को निर्देश दिया है कि जिन जिलों में कोरोना के पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं वहां कलेक्टर आवश्यकता अनुसार सीमित क्षेत्र में लॉकडाउन, रात्रि कर्फ्यू, कंटेनमेंट सहित अन्य पाबंदियां लगा सकते हैं। सीएम ने कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों में कोरोना के प्रति सतर्कता में कमी आई है। साथ ही आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां के जो दौरान लापरवाही की जा रही है उसमें कारण तेजी से उसके मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना जरूरी है। सीएम ने लोगों से अपील की है कि लोग बेवजह घरों से ना निकलें। उन्होंने कहा कि होम क्वारंटीन में रह रहा कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करे तो उसे संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाए। तो सीएम अशोक गहलोत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जो भी अगर लापरवाही की जा रही है उसे बख्शा नहीं जाए, सख्ती से जो भी हेल्थ प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए। तो जैसलमेर से जयपुर लौटे सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर एक एक कर कई निशाने साधे हैं। हमारी सबकी प्रायोरिटी है देश में लोकतंत्र मजबूत बने। हम सबके देशवासियों की हो, प्रदेशवासियों की हो, हर व्यक्ति की प्रायोरिटी है और डेमोक्रेसी बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि प्रदेश की जनता पूरे खेल को देख रही है। बेशर्मी से कोई शर्म ही नहीं आ रही थी कि कहाँ तो 73 और कहाँ 122 हमारे पास थे। तभी गेम खेला गया जनबल के आधार पर। वो मैं कई बार कह चुका हूँ, हॉर्स ट्रेडिंग बड़े रूप में की गई। सच्चाई हमारे साथ में है, जीत असली सच्चाई की होगी मैं कह सकता हूँ। इनको समझना पड़ेगा, खेल को खेलना बंद करो, जो चुनी सरकार को चलने दो, केंद्र सरकार पूरा सहयोग करे क्योंकि कोविड की लड़ाई लड़ी है असली में किसी ने। तो प्रधानमंत्री जी, उनकी सरकार ने कोऑर्डिनेट किया है, हमने उसको अप्रिशिएट किया, परंतु असली लड़ी लड़ी है राज्यों की सरकार ने। हाईकमान जो फैसला करता है हम जैसे अनुशासी सिपाही को तो वो मंजूर होता है। वहीं भंवर सिंह भाटी ने बाकी विधायकों से पार्टी में वापस आने की बात कही है। न्यूज 18 से बातचीत में और भी कई मुद्दों पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने खुलकर बात की है। रक्षाबंधन का त्योहार मंत्री और विधायकों ने जैसलमेर में बाड़ेबंदी के बीच मनाया। हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी मौजूद हैं। भंवर सिंह जी, त्योहार भी बाड़ेबंदी के बीच मन रहे हैं लगातार, कब तक जारी रहने वाली है ये बाड़ेबंदी? और जैसा आपने पूछा है, बाड़ेबंदी की जो बात कही है, बाड़ेबंदी जैसी यहाँ
जैसलमेर में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। सभी विधायक हम स्वेच्छा से, चाहे विधायक हैं चाहे मंत्री हैं, स्वेच्छा से हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और बीजेपी के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया है, लोकतंत्र की हत्या करने का वो जो प्रयास कर रहे हैं, उसके खिलाफ, उस षड्यंत्र को विफल करने के लिए सभी विधायक, हमारे पार्टी के विधायक, समर्थित सरकार को जो समर्थन देने वाले विधायक हैं, वो सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आगे 14 तारीख से जो विधानसभा का सत्र शुरू होगा, तो उसमें आगामी रणनीति बनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने जो धनबल के आधार पर सरकार को अस्थिर करने का या गिराने का जो प्रयास किया है, उस प्रयास को हम सब लोग मिलकर के विफल करेंगे। जो बागी विधायक है 19 आपके, क्या आपको उम्मीद है 14 तारीख को वो वापस आपके खेमे में उनमें से कुछ को लाने के प्रयास हो रहे हैं आपकी तरफ से? देखिए, मुख्यमंत्री महोदय ने बार बार ये कहा है, हमारे पार्टी के जो प्रभारी हैं उन्होंने भी कहा है, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता है सबने ये कहा है कि कांग्रेस के सिंबल पर जो विधायक चुनाव जीत करके आए हैं, उस क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है और जनता का जो मैंडेट है वो एक विधायक के रूप में उन्होंने क्षेत्र की जनता ने जीता करके। तो रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात राम के रंग में अयोध्या की। श्रीमद दशरथ नंदन राम, कौशल्या सुखवर्धन राम, का प्यारा ये नाम सुखदाई, जग जननी मनरंजन राम, है सच्ची श्रद्धा वालों, भगत बछल धनुधारी राम। है सच्ची श्रद्धा वालों के श्री राम मंदिर भूमि पूजन की हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 देगा। अयोध्या से पल पल का अपडेट, इस ऐतिहासिक अवसर के बनिए साक्षी। पधारो, परब्रह्म श्री राम। सबसे बड़ी कवरेज 5 अगस्त दिन भर। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन है। पीएम मोदी मंदिर की आधारशिला रखेंगे। कल दोपहर 12:15 पर शुभ मुहूर्त निकला है। भूमि पूजन के बाद भाषण देंगे पीएम मोदी और अयोध्या में 1 घंटे भाषण देंगे पीएम मोदी। तो इस वक्त आपको अहम जानकारी दे दें जिस पर पूरे देश के ही नहीं पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। 24 घंटे बाद अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन है। पीएम मोदी आधारशिला रखेंगे मंदिर की। कल दोपहर 12:15 पर शुभ मुहूर्त है और भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी 1 घंटे भाषण देंगे। जी हां, राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास से पहले अयोध्या की घाट रंग बिरंगी रोशनी से नहा गया और 5 अगस्त को यहां राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को लेकर अयोध्या को भव्य रूप दिया जा रहा है। तो पूरे देश की ही नहीं पूरी दुनिया की नजर होगी। कल 5 अगस्त है और राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। 24 घंटे बाद अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर की आधारशिला रखेंगे। कल दोपहर 12:45 पर शुभ मुहूर्त है। माफ कीजिएगा, 12:15 पर शुभ मुहूर्त है और भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 घंटे भाषण देंगे अयोध्या में। तो कल का दिन बेहद ही अहम और ऐतिहासिक माना जा रहा है। तो राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास से पहले अयोध्या के घाट रंग बिरंगी रोशनी से नहा गए और 5 अगस्त को यहां राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को लेकर अयोध्या को भव्य रूप से दिया जा रहा है। पूरा अयोध्या रोशनी से नहाया हुआ है और पूरे भक्ति भाव में डूबा हुआ है। तो अयोध्या के रंग में महाराज राम शरण दास ने तैयारियों को लेकर जानकारी दी है। उनका कहना था कि अयोध्या से ही दीपावली का त्यौहार दुनिया तक पहुंचा और इस लिहाज से अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारी चल रही है जो ऐतिहासिक होगा। तैयारी कर ही रहे हैं। अब देखो सामने दीपक की आपने देखो रखा है, दीपक भी सामने
और अभी इससे सब तैयारियां चल रही हैं। और इसमें सजाने के लिए तो हमारे पास इतने संत हैं और हमारे विद्यार्थी हैं, सब लोग हैं, और तैयारी तो 4-5 दिन से ही चल रही है। जब से योगी जी 25 तारीख को आए हैं तभी से हम लोगों ने रूपरेखा बना ली है और इसको दीप उत्सव के रूप में इतना भव्य बनाएंगे। जो दीप उत्सव संसार में देखने जोग हो ही रहा है, अब ये दीप उत्सव का दूसरा कोई उदाहरण हो ही नहीं पाएगा अयोध्या के अलावा। अयोध्या से दीपावली चली है और अयोध्या की दीपावली एक ऐतिहासिक रहेगी, ऐतिहासिक बनी रहेगी, ये हमको विश्वास। तो अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन बुधवार को होना है, लेकिन भूमि पूजन के कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है जो कि बुधवार तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि गणेश पूजा के साथ भगवान राम के मंदिर निर्माण से जुड़ी कार्यों की शुरुआत भी हो गई है। राम मंदिर का श्री गणेश भूमि पूजन को लेकर मंगल कार्य शुरू। सोमवार से बुधवार तक त्योहार, सदी का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान। राम के रंग में अयोध्या। पूरी अयोध्या सज गई है, हर तरफ त्योहार मन रहा है। हमारे भगवान राम जो किसी कारणवश कुछ दिनों से टेंट में रह रहे थे, वो आने वाले समय में सुंदर अपने राम मंदिर में पधारेंगे। और ये हर भारतीय का, हर सनातन धर्म मानने वाले का, हमारे देश में जो भारत का निवासी है उसके हृदय की ये बात है। पूरा देश झूम रहा है, अयोध्या ही नहीं पूरा देश झूम रहा है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। अर्थात भक्तों के लिए ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री राम ने राजा का रूप धारण किया और प्राकृत मनुष्यों के अनुरूप ही परम पावन चरित्र किए। निश्चय ही ये परमेश्वर की असीम अनुकंपा है। तभी अयोध्या में युगों युगों के बाद इस सदी के सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत हुई है। चूंकि वैदिक कर्मकांड की एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें समय लगता है, इसलिए सोमवार से ही भूमि पूजन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सबसे पहले गौरी गणेश पूजन किया गया और इसके साथ ही मंदिर निर्माण के लिए अनुष्ठान की शुरुआत हो गई। ये पूजा तकरीबन 2.5 घंटे तक चली। गौरी गणेश पूजा के बाद माता सीता की कुलदेवी छोटी देव काली की पूजा हुई और उसके बाद भगवान श्री राम की कुलदेवी बड़ी देव काली की आराधना की गई। अयोध्या में स्थित दोनों धर्मस्थलों पर ट्रस्ट के सदस्य राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र ने यजमान की भूमिका में पूजन शुरू कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंदिर का शिलान्यास पूजन कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है और उसी क्रम में सबसे पहले आज गौरी गणेश की पूजा की गई और फिर छोटी देवकाली जो कि माँ सीता की कुलदेवी हैं उनकी पूजा अर्चना के बाद अब वो बड़ी देवकाली पहुंचे थे जो भगवान राम की कुलदेवी हैं, उनसे उन्होंने पूजा अर्चना की है। माँ बड़ी देवकाली प्रभु श्री राम की कुलदेवी है, तो राम जन्मभूमि का निर्माण शुरू हो रहा है, इसलिए कुलदेवी का पूजन करना आवश्यक था। इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पे और माँ से प्रार्थना की है, उनका पूजन किया है कि वो आशीर्वाद दें कि राम मंदिर निर्विघ्न संपन्न हो। पूजन के साथ राम जन्मभूमि परिसर में भी विभिन्न धार्मिक आयोजनों की शुरुआत हो गई है। 4 अगस्त को राम अर्चना। गणेश पूजन के बाद 4 अगस्त यानी मंगलवार को राम अर्चना का कार्यक्रम होगा, लेकिन उसके पहले हनुमानगढ़ी में सुबह 8 बजे हनुमान पूजन और निशान का पूजन होगा। बता दें कि हनुमान जी महाराज वर्तमान अयोध्या के अधिष्ठाता है, इसलिए सबसे पहले हनुमान जी की पूजा की जाती है। निशान पूजा अखाड़ों के निशान की पूजा होती है। 5 अगस्त को भूमि पूजन। मुख्य आयोजन बुधवार यानी 5 अगस्त को होना है। उसी दिन मुख्य पूजन होगा जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। अब तक के कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी अयोध्या में भूमि पूजन से पहले हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करेंगे। बता दें कि इस महाअनुष्ठान का गवाह बनने के लिए अयोध्या में अतिथियों का आगमन भी शुरू हो गया है।
भूमि पूजन के लिए सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई और अब सभी को 5 अगस्त का बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।